टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक है और बिल्कुल 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 स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम इंट्रो को देने का नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को ब्रीफ में ज़रूर बताऊँगी। आप सभी को पता है कि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ एंड टॉपिक के बारे में गाइडेडली इवनिंग में ही सोच लेती हूँ मैं कि क्या करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मेडिटेट कर लेती हूँ। और कभी कभार बीच में जैसे वीडियोस नहीं आते हैं तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं आती कि किस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, दैट्स वाई। तो इसलिए बहुत मतलब ऑलमोस्ट जितने भी चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे गाइडेड है, जो कि डिवाइन की तरफ से एज ए मैसेज आप लोगों के लिए आते हैं और मैं उसी के ऊपर आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो जब मैं रात को सोई थी तो आई वॉज लाइक प्रिटी श्योर, नॉट 100%, लेकिन कुछ परसेंट तक मैं श्योर थी कि मुझे आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन देनी है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी और मेडिटेशन किया और उसके बाद जब मैं अपना जो काम करती हूँ आप लोगों के लिए वो करने लगी, तो अचानक से दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं, ये नहीं, आज इस चीज़ के ऊपर करनी है। तो ये एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी पहली बार अगर आवाज़ को सुन रहे हैं तो गाइज़ आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट और आज की रीडिंग में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बताते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ये दिखी है, लाइक ये वीडियो जिन लोगों को भी दिखा है। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस एनर्जी में, किस कंडीशन में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट जहाँ से भी, जैसे भी, जो भी देख रहे हैं आप गाइज, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली मीन फॉर यू। ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक गाइडेड वीडियो है आप सभी के लिए। अर्जेंट लास्ट मैसेज ऑफ 2023, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट मैसेज 2023 का। ऑलमोस्ट 2023 की एंडिंग होने वाली है एंड वी आर टोटली लाइक 90% हम लोग श्योर हो चुके हैं कि हमने 2023 में क्या क्या अचीव किया, हमने 2023 में कौन कौन से रेजोल्यूशंस को कंप्लीट किया, और अब हम इसके अंत को और नए रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। वैसे तो ये रीडिंग आपको थ्रू आउट 2023 यानी कि ये पूरा दिसंबर मंथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्रॉपर टाइमलेस रीडिंग है, बिकॉज ये इसका टाइम एक निर्धारित है और वो है 2023 दिसंबर मंथ, ठीक है। तो अगर दिसंबर 31 से पहले पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। मैं वो जो क्लासिक हेडलाइंस होती है ना वो नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं बिकॉज ये बहुत ही अर्जेंटली आया है, ठीक है, टॉपिक। तो आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस विद दैट अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द गॉड फॉर दिस 2023, द लास्ट एंड वेरी मच क्रिस्प एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज भगवान जी की तरफ से। आइए जानते हैं। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, मैंने अभी कुछ समय पहले, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से कनेक्टेड रह सकूँ कैसे ना तैसे, तो आप लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ती ज़रूर हूँ टाइम निकाल के। तो मैंने पढ़ा था कि कोई कुछ कहने लग रहा था कि मैं इस धर्म का हूँ तो ऐसे ये वो। देखिए गाइस, 111 टैरेट में अपलोड होने वाली हर एक वीडियो और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कभी भी पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी कभी भी किसी धर्म या मज़हब की तरफ नहीं जाती है। उनका कहना है, लाइक स्पिरिचुअल बीइंग्स का कहना है कि वी ऑल आर यूनाइट, ठीक है, वी आर ऑल आर यूनाइट विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो आप चाहे जिस भी धर्म के हैं, जिस भी मज़हब के हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस भी कंडीशन में देख रहे हैं, दिस इज़ योर रीडिंग, अगर आप लोगों को ये वीडियो दिखा है तो। आइए जानते हैं इस रीडिंग के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस के बारे में। और अभी आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे दो सिंबल्स, एक है खूबसूरत सा स्टार और एक है बहुत ही खूबसूरत सा फुल मून। मैं आप लोगों को बताऊंगी इस फुल मून और स्टार के बारे में इन द रीडिंग, बट यही मेरे दिमाग में आए अचानक से थ्रू आउट इन माई सोल ड्यूरिंग द मेडिटेशन। और जब ये वीडियो, ये इंट्रो मुझे, सॉरी इंट्रो बोल रही है, टॉपिक जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यस, इनमें से किसी एक सिंबल को पिक कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं,
आप वहाँ से जा कर के अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सा अर्जेंट और क्रिस्प मैसेज है आप लोगों के लिए 2023 के लिए। द लास्ट मैसेज फ्रॉम द गॉड फॉर दिस 2023 फॉर यू ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है रीडिंग समझने में, या कोई पॉइंट मिस हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशंस अभी मुझे और क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप लोग या तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं विद मी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रॉड से, स्कैमर्स से थोड़ा सा बच के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से स्टार को पिक किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई एवे का स्टार नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर बहुत ही पॉजिटिव सा नाम है, बताऊंगी रीडिंग के बीच में, और इसे क्यों पिक किया गया है वो भी चीज़ बताऊंगी। बट चलिए पहले रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है द ब्यूटिफुल स्टार, और हम लोग देख रहे हैं दिसंबर 31 से पहले आपके लिए ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज है जो आप लोगों को मिल जाना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे कैसे कार्ड्स निकालने, क्या करना है क्या नहीं करना है। लिटरली बस मैं निकाल रही हूँ और हम लोग देखते चले जाएंगे कि क्या सिचुएशंस हैं और क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, पैशनेट, लीडरशिप की क्वालिटी से भरपूर, बॉटम ऑफ द डेक स्टार। ओके, तो आप लोगों ने पिक ही स्टार किया है और स्टार आया है बॉटम में। तो पैशनेट एनर्जी से भरपूर, लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। मोर ओवर आपके अंदर हिम्मत बहुत है, हौसला बहुत है। एक ऐसे इंसान जो कि कर्तव्य निष्ठावादी है, जिसको पता है कि उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या मोरल बनता है, उसे कौन सी जिम्मेदारियां निभानी है। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतनी जिम्मेदारियां निभाई है ना कि अब आपको पता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। मतलब एक तरीके के आप ऐसे इंसान हैं जिसने घाट घाट का पानी पिया है समहाउ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है। चाहे आपकी एज जो भी है, समझ रहे हैं, चाहे जो भी एज है आपकी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस बहुत है। बहुत बार आपके साथ ऐसे सिचुएशंस आती होंगी कि आपकी एज जितनी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मैच्योर समझा जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी एज है 20, लेकिन आपको उस वक्त मैच्योर समझा जाता है एकदम 25 या 30 की तरह, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 2 of Pentacles, the King of Cups, 7 of Wands, the Sun, High Priestess and the 8 of Wands, ठीक है। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड को लगा देती हूँ। ओके, देन अपने पास है यहाँ पर द ट्रैवलिंग, द बर्डन, थंडरबोल्ट, द फ्लावरिंग अगेन, प्लेफुलनेस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। मुझे एयर साइन की एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही है यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बिल्कुल भी नहीं। आई एम फीलिंग दीज एनर्जीज ओनली। मतलब कौन सी वाली? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं।
तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर दया भी है, ममता भी है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जो विजडम परस्त है, लाइक विजडम, नॉलेज बहुत है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। मैं कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बिहेवियर की बताऊंगी क्योंकि ऐसे ही निकला है कार्ड्स में, एंड देन हम उस मैसेज की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पावरफुल और क्रिएटर हैं। आपकी जो सोल है, जो आपकी जो एनर्जी है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। मैं ऐसे फालतू के पड़पंजों वाली एनर्जी में नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। मुझे कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करना है जिससे कि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा नाम हमेशा चलना चाहिए। इस तरीके की सोच आपकी है समहाउ। आपको अपने घर परिवार, बेटे पोते पोती, नाते, हर हर चीज़ के लिए आप है ना एक अलग एक्साइटमेंट लेवल रखते हैं, और आपके पास नॉलेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट यू गाइज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी मैच्योर्ड पर्सन्स, राइट। बहुत मैच्योर पर्सन है। आपको बात कट टू कट करना पसंद है, शांत रहना पसंद है। आप चीज़ों को सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चंचलाहट नहीं देख रही हूँ मैं गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। बहुत ज़्यादा चंचलाहट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है आपके कैरेक्टर में कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको ये करना है या ये करना है, आपके लिए ए सही है या बी सही है। इसमें हो सकता है आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट इस कन्फ्यूजन को अगर हम साइड रख दें, लाइक इस एनर्जी को अगर हम साइड रख दें, तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जेटिक फील्ड जो नज़र आ रही है वो है कि आपका जो मन है वो बहुत ही कोमल है, निष्ठुर नहीं है आप, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मन में जो आता है वो सामने वाले को बोल देते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन में नहीं रखते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम तक चीज़ों को स्पॉइल नहीं होने देते हैं, क्लियर कट बात करना और खुश रहना, ऐसी वाली एनर्जी के आप इंसान हैं। बट समहाउ आपका जो दिल है वो बहुत बहुत कोमल है। आप हो सकता है इंसानों को कम और पशु पक्षियों को ज़्यादा प्यार करते हो सकता है ऐसा। पाइल नंबर 1 पीपल, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप किसी तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन या किसी तरीके के ऐसे किसी साइकिल में फंसे हुए हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, जिससे बाहर आने के बारे में आप सोचते बहुत है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से बाहर, और आपके दिमाग में ये एक तरीके का स्ट्रगल चलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे बाहर आना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। अगर आप 31 तारीख से पहले पहले देख रहे हैं इस वीडियो को तो देखिए, आपकी लाइफ में 2 चीज़ें बहुत जल्दी दस्तक देने वाली हैं, ठीक है। एक चीज़ और इन दोनों चीज़ों के दस्तक देने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा जो कि बहुत पावरफुल साबित होगा। आपकी ज़िंदगी के फाइनेंस, आपका फिज़ीक, आपकी पर्सनालिटी और आपका ओवरऑल ग्रोथ जो होता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से हो, चाहे आपका मेंटली एक ग्रोथ हो, वो चीज़ होने वाली है बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग। अब मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है, आई एम सीइंग किसी तरीके का कोई ट्रैवल आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो ट्रैवल है, ठीक है, आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सिखाने वाला है। ये कोई ऐसा ट्रैवल होने वाला है जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जाएं, अपने परिवार के साथ कहीं जाएं, या आप अकेले कहीं निकल पड़ें। ये ट्रैवल छोटा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये ट्रैवल बड़ा हो सकता है, मतलब एक लंबा ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल हो सकता है, बट ये किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग ट्रैवल होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवलिंग एनर्जी आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हर्डल्स विल कम। लाइक आप खुशी खुशी तो आप स्टार्ट करोगे, लेकिन बर्डन का कार्ड है, बर्डन में इस चीज़ को ख़त्म करोगे, लेकिन इस बर्डन से जो चीज़ आप सीखोगे वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस काम आने वाली है। पहली चीज़ तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये सबसे बड़ा आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। उस ट्रैवल को आपने स्किप नहीं करना है ये सोच करके कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारा बर्डन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा करके। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, जाना है आपने, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई रिजर्वेशन नहीं हो पाया और आपको 1 दिन का 2 दिन का सफ़र करना है ट्रेन के अंदर जनरल में,
आप सोचे अरे रे रे कैसे जाऊंगी मैं, कैसे जाऊंगा मैं ऐसे करके, और आपको जाना पड़े ज़बरदस्ती, मजबूरी है आपकी, जाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो उस चीज़ की एनर्जी में ज़रूर रहिएगा। सेकेंड एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आया है यहाँ पर द थंडर बोल्ट का कार्ड, द टावर कार्ड है यहाँ पे। आपकी जैसे ऐसा आपके साथ कुछ हो सकता है कि बस आपकी नींव हिल गई है, ठीक है। आपने सोचा क्या था और हो कुछ और रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल, और ये चेंज आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे कि मुझे इसकी एनर्जी इतनी हैवी फील हो रही है ना, मैं सच बताऊँ हल्का हल्का सर में दर्द होने लगा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डर जाओ कि कुछ बुरा हो रहा है, नहीं। इस बुरे के पीछे फ्लावरिंग, प्लेफुलनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी तरीके का हेल्थ रिलेटेड नहीं है, ये इमोशंस और ये फाइनेंस रिलेटेड भी नहीं है, ये इमोशंस और आपके मेंटल विजन्स को लेकर के है कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैप्पी एनर्जीज आपकी लाइफ में आने लगेंगी, क्योंकि आप इस चीज़ से जैसे ही निकलेंगे आपको एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात पता लग सकती है पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आएगी, बहुत बहुत बड़ी खुशी आएगी, और आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होके रह जाएगी, बिल्कुल बदल के रह जाएगी। मतलब आप ऐसा देखोगे आपकी ज़िंदगी में कि सब बदल गया है फाइनली, ठीक है। अब आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत एनलाइटेड फील करते हैं, हैप्पी एनर्जीज में रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि कुछ अच्छा नहीं है मेरे पास या कुछ बेहद नेगेटिव मेरे साथ चल रहा है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब सॉर्टेड है, सब बेहतर है, सब बढ़िया है, मुझे किसी भी चीज़ की या किसी भी परिवर्तन की अब ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ स्टेबल हो गई है। और अंत भला तो सब भला, आई एम सीइंग स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। इस अगर पाइल नंबर 1 पीपल मैं आप लोगों के लिए बोलूँ, स्ट्रॉन्ग अर्जेंट मैसेज है 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में ये 2 चेंज आ रहे हैं, या ये 2 चीज़ें आ रही हैं। पहला है एक बर्डन वाला ट्रैवल, और दूसरा एक शॉकिंग चेंज इन योर जो इमोशनल और मेंटल फ्रंट की साइड से होगा, ठीक है। किसी इंसान के साथ आपके इमोशन जुड़े हैं या किसी रिश्ते के अंदर आपके इमोशंस जुड़े हैं, वहाँ की कोई रियलिटी या कोई टावर मूवमेंट ऐसा सहना जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो गया है, बट जैसे ही आप उस चीज़ से उभरोगे, ठीक है, वैसे ही आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है पाइल नंबर 1 पीपल कि हमें लगता है कि ये तो गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत हुआ है, लेकिन सही देखें तो वो एक सच्ची शुरुआत होती है आपके नए भविष्य की, ठीक है। तो अपने आप को परेशान होने से बचाना है, क्लियर रहना है इस विजन के अंदर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, इन दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, जाना है, फुल ऑन पार्टिसिपेशन देना है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो डिवाइन देना चाहती हैं, देखें तो क्या एडवाइजेस है जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए है। डिवाइन टाइमिंग, किसी भी चीज़ को लेकर के डेस्परेट नहीं होना है। एक चीज़ को याद रखना है कि भगवान जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट एनीथिंग, ठीक है। भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो भी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है किसी भी एस्पेक्ट में तो भी, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग का इस्तेमाल कीजिए, डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आएगी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, और अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स निकलते हैं कि डिवाइन से इसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत है आपको। ओके, इनर चाइल्ड, आपने एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है पाइल नंबर 1 पीपल, क्या आपका इनर चाइल्ड हील है। इनर चाइल्ड का मतलब सिर्फ प्रेजेंट एनर्जी की
सराउंडिंग्स नहीं होती हैं। कई बार जैसे बचपन में आपको किसी ने स्कोल्ड किया, नेगेटिवली टच किया या कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हुआ, तो प्रेजेंट में वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा, हमारा जो मन है ना ख़राब करती है ना, वो चीज़ हमारा बहुत मन ख़राब करती है समहाउ। तो उस चीज़ को आपने देखना है और उसको हील करने की कोशिश करनी है। इफ़ यू गाइज डोंट नो हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड, देन आई विल टेल यू गाइज। ग्रूमिंग, सेकेंड चीज़, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करना है। ग्रूमिंग का मतलब हो गया अच्छे से खूबसूरत बन के रहो हर तरीके से। लेसन्स हैं ये 2 जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये तो होकर के ही रहेंगे, साइकिल्स हैं आपकी, इनसे आपको बहुत कुछ सीखना है, तो डरना नहीं है। ट्रस्ट बना के रखना है डिवाइन पे फॉर श्योर, एंड अच्छे से सोना है, अच्छी नींद ज़रूर लेनी है। पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। एक ही हाथ में आया मेरे। टर्टल, स्लो एंड स्टेडी विंस अ रेस। अगर आप किसी चीज़ के अंदर स्लो हो जाए तो अपने आप को ये मत समझना कि मेरी हार हो गई है, ये समझना कि जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी नेगेटिव मीठे बोलने वाले आदमी से दूर रहना भाई। कोई ऐसा हो सकता है, देखो अगर कोई कड़वी बातें करता है ना, तो एक चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है कि हाँ हमें पता है कि ये बंदा बदतमीज़ है, लेकिन वो बोलेगा सही चीज़, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत मीठा बन रहा है ना, तो समझ जाना कि कुछ तो झोल है, ठीक है, कुछ तो झोल है फॉर श्योर। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। मोर ओवर स्लोली स्लोली ही सही, पर चीज़ें बहुत काबिल और बहुत बेहतरी के साथ होंगी, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 31 दिसंबर से पहले इस रीडिंग को देखा है तो डेफिनेटली गिव अ वेरी पॉजिटिव थम्स अप टू दिस रीडिंग बाय लाइकिंग दिस वीडियो। मोर ओवर आप लोग अफर्म कर सकते हैं इस रीडिंग को अच्छे बेटरमेंट के लिए, भगवान को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं बाय कमेंटिंग, या फिर किसी डिजर्विंग पर्सन को ये वीडियो शेयर करके। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। आप सभी लोगों को हैप्पी दिसंबर एंड हैप्पी एंडिंग्स ऑफ दिस 2023। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस पॉजिटिव से खूबसूरत से मून को पिक किया है, तो आइए जानते हैं आप लोगों के लिए क्या है वो अर्जेंट मैसेज जो आप लोगों को देख लेना चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर से पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ most beautiful and the most amazing important message for you. This video is actually meant for you. जैसे पाइल नंबर 1 वालों के लिए आए थे 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज, वैसे ही आप लोगों के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया, और नहीं किया कोई बात नहीं, आप लोग पहले रीडिंग को देखो। अगर आप लोगों को पसंद आता तो डेफिनेटली लाइक करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आप इस पूरी रीडिंग को अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद में सोच करके उस डिजर्विंग पर्सन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि उन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ गाइडेड रीडिंग। This is actually a guided reading. Five of Wands. कार्ड जैसे फ्लो में गिर रहे हैं। Eight of Wands, Six of Pentacles, Six of Cups, Four of Pentacles. बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आप लोगों ने मून को भी पिक किया है। आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है। मतलब
जैसे होता है ना, जिसके मन में सिर्फ लोगों के प्रति प्यार है, स्नेह की भावना है, जो कभी भी किसी को नेगेटिवली टॉर्चर करना पसंद नहीं करता है, जिसके मन में सब लोगों के लिए सद्भावनाएं हैं, जो कुछ खुल के करना चाहता है, अपनी नई पहचान बनाना चाहता है और उसको बहुत डर लगता है चीज़ों से। ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपको चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता हो, इम्पॉर्टेंटली तब जब लोग अचानक से चीखते हैं या अचानक से चिल्लाते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सोलफुल पर्सन है आप, जिसके मन में लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, जो अपना लाइफ पर्पस खोजना चाहते हैं। और पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को पिक किया है तो मैं बोलूँगी आप लोगों को झगड़ा वगड़ा करना नहीं आता है। अगर आप एक तगड़े वाले लड़ाकू इंसान हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। पाइल नंबर 1 को आपको एक बारी जाके देखना चाहिए, टटोलना चाहिए। एंड अगर अभी मैं प्रेजेंट इस एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ये मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, अभी कार्ड से भी मैं बताऊंगी, आपने मून पिक किया उसके हिसाब से बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ आ जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पाइल नंबर 1 से बिलोंग करते हो और 2 को देख रहे हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोगों का मन बहुत कोमल है। मोर ओवर आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ में मैं साथ नहीं दूंगी, डेफिनेटली आप लोग अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं और अगर कोई चीज़ सही नहीं मिलती है तो इमोशनली बहुत बर्डन हो जाते हैं। एंड आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का तो सैलाब चलता रहता है, कुछ ना कुछ आप सोचते ही रहते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा पाइल नंबर 2 पीपल कि आप उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाह रहे, लेकिन बार बार सेम पैटर्न में चीज़ें होती ऐसे चले जाती हैं कि आपको लगता है कि शायद सारी गलती आपकी है। और हो सकता है आप लोगों को नाइटमेयर्स बहुत आते हैं, ठीक है, आप लोगों को बुरे सपने बहुत आते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है या फिर अभी इस एनर्जी सेगमेंट में चल रहे हैं। इमोशनल होने के साथ साथ बहुत पैशनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रखे हैं अभी और चाह रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। आपके मन में ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है पाइल नंबर 2 पीपल, कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना तो वो बंदा भी जब समय आए तो आपके लिए कुछ करे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके मन में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग, कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ या मैं किसी के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला बंदा भी मेरे लिए उतना ही करे यार, ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ समहाउ, या ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ समहाउ, ठीक है। एंड एक चीज़ और बहुत स्ट्रांग, आप लोगों को बातें करना बहुत पसंद है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्ट लाइक मी। आई वॉज द टॉकेटिव इन माई क्लास, इन माई कॉलेज, मतलब जब भी मैं स्कूल में थी या मैं कॉलेज में थी, आई वॉज द टॉकेटिव वन। और वैसी ही एनर्जीज में यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कि आप एक बहुत ही टॉकेटिव इंसान है। शांत वांत रहना नहीं पसंद भाई, हम बड़े चुलबुले टाइप्स हैं, ठीक है। एंड सेंसिटिव भी बहुत है, हल्का सा कोई चिल्ला दे, हल्का सा कोई रो दे, आपको बहुत इफेक्ट होता है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे गलत फील हो रहा है, कि ब्लेम गेम भी आप करते हो पाइल नंबर 2 पीपल। अगर ऐसा करते हो तो बहुत गलत बात है, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं और जो भी बुरा हो रहा है उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, अब बताओ इसमें मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। तो झांक के देखो ना कि आपने उसका बुरा नहीं किया, लेकिन क्या आपने अपने लिए स्टैंड लिया, ठीक है। कई बार लेसन्स होते हैं तो कई बार अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो कई बार सही का स्टैंड लेना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डाल के चलें। तो ये तो चलो आप लोगों की एनर्जीज थी जो मुझे यहाँ पे फील हुई। अब हम बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर रीडिंग, जो कि है इम्पॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि ये रीडिंग खुद डिवाइन स्पिरिट गाइड्स ने ही बनवाई है इम्पॉर्टेंट मैसेज करके, बिकॉज मैंने तो सोचा था दिसंबर प्रेडिक्शंस दूंगी मैं आज आप लोगों को, तो लेकिन नहीं। द लास्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस 2023 आप लोगों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। तो मैं अब कार्ड्स निकाल रही हूँ, 1 2 3 एंड 4। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग ओम की चैंटिंग किया कीजिए प्लीज़।
ओम की चैंटिंग क्या कीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना अपने कानों के आसपास एक स्वर महसूस होता होगा, वो होता होगा ओम की चैंटिंग। देखिए, हम सबका ना एक सोल पर्पस है, ठीक है। इस धरती पे आने से पहले हम सबका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पाइल नंबर 2 पीपल। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने ही हम धरती पर आते हैं, और धरती पे आने के बाद हमारा लाइफ पर्पस होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ के उसको कंप्लीट करना। ये हमारा टास्क होता है थ्रू आउट आवर लाइफ स्पेंस, ठीक है। अब कई लोग अपने लाइफ पर्पस तक जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचते के साथ ही वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाता है उनके पास, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बैठती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को अपने सोल पर्पस को जानना है, पाइल नंबर 2 पीपल, गाइस, ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ना साफ सफाई रखिए अपने घर में, अपने आसपास, और अपने शरीर की साफ सफाई रखने की भी आपको मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं व्हाट इज़ द लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ डिवाइन फॉर यू गाइस। 31 दिसंबर से पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। दिस वीडियो इज एक्चुअली मेड फॉर यू। कितना ज़्यादा एंट्री दोगे आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में, मुझे तो ये बता दो। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे एक बात बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा फुटेज देते हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप लोगों को इतना ज़्यादा क्यों एंटरटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, इफ़ आई एम रॉन्ग, आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज है जो मुझे अचानक से ट्रिगर किया है। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और फाइनली वो आया, उसने आपसे सॉरी बोला, अपनी गलती एक्सेप्ट करी, गलती मानी, आपने उसे माफ़ कर दिया। चलो ये आपका बड़प्पन है, अच्छी बात है, आपने उसे माफ़ कर दिया। बट सेम बंदा फिर से आपको कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है, एंड यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इनफैक्ट आप एकदम शांत है, एकदम शांत, किसको कर लेने दे यार, भाड़ में जान दे। देखिए, ये कलयुग है, अपने लिए आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। राम जी कृष्ण जी नहीं आएंगे आपका साइड लेने के लिए, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही के अंदर है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को अपनी लाइफ से, आपको पता है, यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि आपको पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, फिर भी आप उनको अपनी ज़िंदगी में क्यों, मतलब आज तू भी रह ले, तू भी रह ले, तू भी रह ले। अरे भाई, आपकी ज़िंदगी है, लोगों का घर नहीं है, लोगों का ठिकाना नहीं है, या कोई कॉटेज नहीं है, या कोई धर्मशाला नहीं है, होटल नहीं है कि आओ जी बैठो और रहो और मस्ती करो और निकलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सो द वेरी फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए आया था, दैट वाई यू डोंट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि उन लोगों को खदेड़ के निकाल, बाहर भगाओ, जो आपकी ज़िंदगी में पैरासाइट्स का काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप कर बहुत कुछ रहे हो लेकिन आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है लाइक दे आर योर ओन प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये तो भाई आप ही के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि ये आउटसाइडर्स हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अभी इस रीडिंग को सुनते वक्त महसूस हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कौन है जो आपकी ज़िंदगी में यूजलेस है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट बैठा है या बैठी है वो, और वो इसलिए बैठी या बैठे हैं क्योंकि आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो तो मस्त अपने मस्ती से मज़े कर रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालो, ठीक है। तो सेकंड मैसेज ये है, बाहर के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालो जो यूजलेस है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज, क्योंकि अभी हम वहाँ से चिट्स देखेंगे, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते चले जाओ, बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। पॉसिबिलिटीज़ टू क्रिएट मनी, टू क्रिएट अबेंडेंस, ठीक है। तो घबराना नहीं है, रिस्क लेना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, और उन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं। जी हाँ, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जो आपको स्टक बनाती हैं, बर्डन देती हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वहाँ से अपने आप को क्लैरिटी देनी है, इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर आके अपने लिए स्टैंड लेना है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग होती चली जाएगी। क्या पता इस दिसंबर मंथ में आप अपने इन सारे नेगेटिव कार्मिक डेबिट्स को रिलीज कर दो, तो आपका जनवरी से सब कुछ बेस्ट होता ही चला जाए। तो 31 दिसंबर से पहले आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये 2-3 इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए थे जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि लाइफ लॉन्ग आपकी ज़िंदगी आगे आने वाले 2024 ही नहीं 25-26 और थ्रू आउट योर लाइफ स्पेन अच्छी चल सके। इसके लिए ये 3-4 गुरु मंत्र थे जो कार्ड्स में आए, वो मैंने आपको बताए। अब देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आता है। ये कार्ड आ ही गया तो ले लेते हैं। किन चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है? पीस, शांति की तरफ, आपकी खुद की इनर पीस की बात हो रही है ये, ठीक है। सेल्फ लव जो आप करते ही नहीं हो, क्या बोलूँ मैं। बच्चे, आपको क्या लगता है बच्चे हमेशा सदैव मन के सच्चे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आजकल कलयुग चल रहा है, तो समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। गुड डाइट, अच्छा खाना, हेल्दी फूड, ओके। ट्रैवल और रिलेटिव्स, उनके बच्चे, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। रिलेटिव्स, उनके बच्चे, या ऐसे बच्चे जो इधर की बात उधर करते हैं या जिनको बोलने के मैनर्स नहीं हैं। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे ऊपर सारा राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे कि आप बच्चों को ऐसा कैसे कह सकते हो, बट आप देखो ना, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, जेन्युइन होते हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं, छोटे से ही बहुत समझदार और मैच्योर होते हैं, और कई उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, दैट्स वाई। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत नेगेटिव से होते हैं, बहुत इधर की बात उधर करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली पैम्पर होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। तो आपको थोड़ा सा बचना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी बच्चे को समझ के उसके सामने किसी की बुराई कर दें, और जिसकी बुराई करें ये बच्चा जाके उसको बता दे और फिर ये आकर आपसे लड़ाई झगड़ा करे। बिकॉज आपके लिए आया है पीस। एट लास्ट आपको अपने दिल का सुकून और चैन ढूंढने की कोशिश करनी है। आप ट्रैवल कर सकते हो टू एक्सप्लोर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी सेम पोजिशन में चल रही है तो उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए एंड गुड डाइट और गुड स्लीप की एनर्जी आप लोगों को देखनी चाहिए, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एडवाइजेस फॉर यू। आप लोगों के लिए डिवाइन क्या एडवाइस देती है आपको? अपने आप को फ्री करें, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। कितने साफ कार्ड आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा साफ आपको कोई नहीं बोल सकता। खुद को थोड़ा सा फ्री करें और इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आए, ताकि आप एक गुड डिसीजन ले सकें और सब बढ़िया हो सके, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है द यूनिकॉर्न, द सिंबल ऑफ पीस, एंड अगेन द कलर्स। और फिर आप लोगों के लिए आया है द ब्यूटिफुल स्टेबिलिटी वाला ट्री, और आप लोगों के लिए आया है द आउल, अगेन अबेंडेंस। तो भाई पैसा तो खैर क्रिएट होने ही वाला है। आप लोगों के लिए कार्ड्स भी आए थे, और आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद द डिजर्विंग पर्सन। और आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स, मुझे मेल करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। फ्रॉडबाजी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। इंस्टाग्राम का जो असली इंस्टाग्राम है 111 का, वो मैंने अकाउंट डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, एंड प्लीज़ डू राइट ऑल द पॉइंट्स इन योर एनी डायरी और पेज, और उसको चिपका लो कहीं पर, ऐसी जगह पर जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉल है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल आप बार बार करते रहते हो, ताकि आपको दिमाग में रहें ये पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा।